Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about ZN stain. The full form of ZN is Ziehl-Neelsen stain and इसका दूसरा नाम होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी नॉलेज गेन कर सकें। ओके, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी आज की स्टेन है बहुत स्पेशल स्टेन है जिसका नाम है ZN स्टेन। ZN की फुल फॉर्म क्या है? ज़ील-नेल्सन स्टेन एंड इसका दूसरा नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एसिड फास्ट स्टेनिंग कैसे करनी है, क्यों ये नाम रखे गए हैं, ये आज के इस सेशन में आपको पता लगने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड काफ़ी बार वाइवा में भी पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सो द एसिड फास्ट स्टेन इज अ डिफरेंशियल स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। ये जो एसिड फास्ट स्टेन है ये एक डिफरेंशियल स्टेन होती है जो कि इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके उनकी। ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ये एसिड फास्ट स्पेशलाइज होते हैं एंड इनकी वजह से टीबी कॉज होता है। ओके, इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ZN स्टेन को यूज़ करते हैं। उसके बाद एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स रिटेन द प्राइमरी स्टेन व्हेन ट्रीटेड विद एसिड। जब हम एसिड फास्ट स्पेशलाई के ऊपर सबसे पहले प्राइमरी स्टेन को डालते हैं और उसके बाद एसिड से ट्रीट करते हैं, सो जो एसिड फास्ट स्पेशलाई है वो प्राइमरी स्टेन का कलर ले लेते हैं अपने अंदर और एसिड के साथ ट्रीट होने के बाद वो प्राइमरी स्टेन का कलर लीव नहीं करते हैं। ओके, और क्योंकि प्राइमरी स्टेन का कलर पिंक होता है, पिंक टू रेडिश होता है, तो वो वही कलर का दिखता है इन द माइक्रोस्कोप। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आगे की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, पर वीडियो में आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। उसके बाद एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेजिस्ट ऑफ रूटीन स्टेन्स बिकॉज their cell wall contains large amount of waxes, fatty acids, complex lipids and such as act as an impermeable cell wall। जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसके ऊपर आप रूटीनली स्टेन्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उसकी सेल वॉल होती है वो इम्परमेबल सेल वॉल होती है, वो हर चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती है। एंड वो जो सेल वॉल है वो वैक्सी टाइप की होती है, उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो सेल वॉल है वो इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो हर किसी चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती है, और एक बार अगर कोई चीज़ एंटर कर जाए तो उसको बाहर नहीं निकलने देती है। सो इसलिए हम इसके ऊपर रूटीन एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, रूटीन स्टेनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए स्पेशल स्टेन को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ZN स्टेन। दिस स्टेनिंग मेथड वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल एलरिच। ये जो स्टेनिंग मेथड है सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन था इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पॉल एलरिच ने दिया था इन 1854 से लेके 1915 के बीच में, एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इसको लेकिन मॉडिफाई किया जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट से जिनका नाम था फ्रेंज ज़ेल। ठीक है, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था 1859 in between 1926 एंड आफ्टर दैट फ्रेडरिश नेल्सन भी थे जिन्होंने 1854 से लेके 1898 के इन बिटवीन किया था ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। इन दोनों के नाम पे इसको ZN स्टेन रख दिया, ज़ील एंड नेल्सन स्टेन। ओके, सो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं स्मीयर को तो उसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो दिखते हैं। देखिए ये जो पिंकिश कलर के आपको दिख रहे हैं बेसिलाइज, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोय, और जिसकी वजह से टीबी कॉज होता है जो कि प्राइमरी स्टेन को कैप्चर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम एसिड से जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तब भी वो उस स्टेन को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के दिखते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एसिड फास्ट बेसिलाई हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरीके के दिखते हैं, तो आप बोलेंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, बेसिकली प्रिंसिपल आप इसे कह सकते हैं। एसिड फास्ट चेन कैसे वर्क करती है, एसिड फास्ट बेसिलाई कैसे
नॉर्मल जो रूटीन स्टेन है उससे कलर क्यों नहीं लेता है, क्यों उसको एक स्पेशल मेथड ही देना पड़ता है हमें, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल है बेसिकली ये। देखिए जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर नॉट इजीली स्टेन, वो बहुत इजीली स्टेन नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर कोटेड विद लिपिड्स, वो लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड हायर अल्कोहल्स इन देयर सेल वॉल। देखिए जो बेसिलाई है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल है इसके अंदर क्या क्या होता है, लिपिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, हायर अल्कोहल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल है बहुत ही ज़्यादा रिच्ड बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। माइकोलिक एसिड वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसका काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये जो वैक्सी सब्सटेंस है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं माइकोलिक एसिड। ये जो माइकोलिक एसिड होता है डज नॉट अलाउ दी स्टेन टू पेनिट्रेट, ये स्टेन को अलाउ ही नहीं करता है कि वो बेसिलाई के अंदर पेनिट्रेट कर सके, घुस सके easily inside these organisms, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत easily पेनिट्रेट नहीं करने देता है, इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है तभी पेनिट्रेट करने देगा। इन ZN stain, in Zale and Nelsel staining, कार्बन फ्यूजन, हमारी जो प्राइमरी स्टेन है उसका नाम है कार्बन फ्यूजन। ये जो कार्बन फ्यूजन है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बेसिक फ्यूजन होता है इसमें, और इसके अंदर हम फिनोल को ऐड करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोलिक सोल्यूशन ऑफ बेसिक फ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर बेसिक फ्यूजन भी है एंड फिनोल भी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फिनोलिक सोल्यूशन ऑफ बेसिक फ्यूजन। ठीक है, उसको अप्लाई किया जाता है स्लाइड के ऊपर और उसको हीट दी जाती है। जब हम उसको हीट अप्लाई करते हैं, ये जो हीट है एंड ये जो फिनोल है इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रेन है वो पेनिट्रेट कर पाती है बेसिलाई के अंदर, अंदर घुस पाती है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली व्हेन डीकलराइज्ड बाय एसिड, जब हम प्राइमरी स्टेन करने के बाद एसिड से डीकलराइज करते हैं द डाई डज नॉट कम आउट, तब ये डाई बाहर नहीं आती है, ये अंदर ही रह जाती है, बिकॉज इट इज सॉलेबल इन फिनोल, ये जो डाई है वो फिनोल के अंदर सॉलेबल होती है एंड फिनोल इज मोर सॉलेबल इन लिपिड सब्सटेंस, और ये जो फिनोल होता है ये लिपिड सब्सटेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉलेबल होता है। ये लिपिड सब्सटेंस कौन सा था, माइकोलिक एसिड था। हैंस देयर इज नो डीकलराइजेशन, इसीलिए जब हम एसिड से ट्रीट करते हैं जो कि डीकलराइजेशन का स्टेप है, उससे कोई भी डीकलराइजेशन नहीं होती है बेसिलाई के ऊपर। डीकलराइजेशन का मतलब होता है कलर को रिमूव करना, तो जब हम डीकलराइजेशन करते हैं एसिड के साथ में, तो ये जो बेसिलाई है वो डीकलराइजेशन का उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, बैकग्राउंड से प्राइमरी स्टेन का कलर निकल जाता है बस, एंड दे रिटेन द कलर ऑफ बेसिक फ्यूजन, और इसकी वजह से प्राइमरी स्टेन जो है बेसिक फ्यूजन उसका कलर वो अपने ऊपर अपटेक करके रखते हैं। आई होप मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच्ड होते हैं, उनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिच्ड होती है क्योंकि इसके अंदर वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे माइकोलिक एसिड, लिपिड है, ठीक है, फैटी एसिड्स है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है बहुत ही ज़्यादा रिच्ड होती है, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल है किसी भी नॉर्मल स्टेन को अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, करने देती है। लेकिन जब हम फर्स्ट स्टेन, प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजन से इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि कार्बन फ्यूजन के अंदर बेसिक फ्यूजन प्लस फिनोल है, और जब हम उसको अप्लाई करते हैं एंड हीट देते हैं तो फिनोल और हीट की वजह से जो स्टेन है वो अंदर चली जाती है बेसिलाई के, एंड एक बार जब अंदर चली जाती है तो जो फिनोल है उसके अंदर प्रेजेंट, वो फिनोल जो है वो माइकोलिक एसिड के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉलेबल होता है। अब सॉलेबिलिटी की वजह से जो कलर है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर पकड़ लेता है एसिड फास्ट बेसिलाई, एंड जब मैं उसको एसिड के साथ ट्रीट करती हूँ तो वो अपना कलर नहीं छोड़ता है। अब वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा तो इसीलिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें पिंक या रेड कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी स्टेन। ओके, सो ये इसका प्रिंसिपल है। देखिए स्टेन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजन होगा हमारे पास, इसमें फिनोल लेंगे हम 50 ग्राम, इथेनॉल लेंगे 90%, 100 ml, बेसिन फ्यूजन लेंगे 3 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेंगे 1000 ml, डिजोल्व 50 ग्राम फिनोल, हमने 50 ग्राम फिनोल को 100 ml ऑफ 90% अल्कोहल में डालना है, डिजोल्व करेंगे उसको 3 ग्राम बेसिक फ्यूजन के अंदर, ठीक है, एंड ऐड करेंगे उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ताकि हम 1000 ml की जो
क्वांटिटी है वो सेट कर सकें। डीकलराइजिंग सोल्यूशन हम इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, एंड काउंटर स्टेन इसमें 0.3% मिथाइलिन ब्लू रहती है, या फिर इसकी जगह आप मैलेशियट ग्रीन भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर स्मीयर ऑन ग्लास, क्लीन ग्लास स्लाइड। हमने स्मीयर बनानी है क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर, एंड अलाउ करना है उसको एयर ड्राई। एयर ड्राई करने के बाद उसको हम फिक्स करेंगे फ्लेमिंग के थ्रू। फ्लेमिंग के बाद एक बार आपने फिक्स कर लिया तो उसके बाद ही हम स्टेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन के साथ हम ग्लास स्लाइड को ट्रीट करेंगे। ये जो प्राइमरी स्टेन है वो हमारी क्या है, बेसिक फ्यूजन है, ठीक है। सो कवर द स्मीयर विद फिल्टर अल्कोहल, फिल्टर कार्बन फ्यूजन। सबसे पहले हमने कार्बन फ्यूजन को फिल्टर करना है। फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ना स्टेन के ऊपर थोड़े से फ्लेक्स आ जाते हैं। वो जो फ्लेक्स होते हैं, अगर हम आप उसको बिना फिल्टर किए स्टेन कर देंगे तो जो स्मीयर है उसके ऊपर ब्लैक थोड़े से पिंकिश, मेटालिक पिंकिश कलर के ना धब्बे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप सारी स्लाइड बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद स्मीयर को कवर कर देंगे। उसके बाद हीट देंगे। हीट कब तक देंगे, जब तक कि स्टीम राइजेज ना हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी भाप ना निकलने लग जाए। उसके बाद डू नॉट बॉयल, लेकिन प्रोसेस में बॉयल नहीं करना है आपने, सोल्यूशन को बॉयल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी भाप निकले बस। उसके बाद अलाउ इट एक्ट फॉर 5 to 10 मिनट। उसके बाद आप उसको छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए जो जो हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई है उसके अंदर जो स्टेन है वो पेनिट्रेट कर जाती है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद द स्टेन मस्ट नॉट बी अलाउड टू इवेपोरेट। स्टेन को इवेपोरेट नहीं होने देना है, ठीक है, उड़ने नहीं देना है। एंड ड्राई ऑन स्लाइड, और ड्राई भी ना हो स्लाइड पे, ठीक है। इफ़ नेसेसरी ऐड मोर स्टेन टू द स्लाइड एंड रीहीट। अगर आपको लगता है कि कम स्टेन है तो आप दोबारा से स्टेन डाल सकते हैं, उसको रीहीट कर सकते हैं। हीटिंग इज नेसेसरी फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्टेन इनटू द सेल वॉल। हीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ हीटिंग ही जो सेल वॉल है उसके अंदर स्टेन पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। सो हीट का आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझना है। उसके बाद वॉश करेंगे हम उसको वाटर के साथ। अब वाटर के साथ वॉश कर लिया, वाटर के साथ वॉश करने के बाद सेकंड स्टेप है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन में हमने क्या करना है, ग्लास स्लाइड को कवर करेंगे हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। द रेड कलर ऑफ द स्मीयर चेंजेस टू येलोइश ग्रीन। प्राइमरी स्टेन से कलर करने की वजह से जो हमारी स्मीयर थी उसका कलर रेड हो गया था। जैसे ही हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ H2SO4, 20% लेना है यहाँ पे, ठीक है। सो जो स्मीयर का जो कलर है वो रेड से येलोइश ब्राउन हो जाता है, ठीक है, येलोइश ब्राउन हो गया। वॉश विद वाटर, उसके बाद वाटर से वॉश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कलर को, स्मीयर के कलर को देखना है। अगर उसके बाद भी इफ इट इज रेड, अगर उसके बाद भी वो रेड है तो आपको रिपीट करना है डीकलराइजेशन को तब तक जब तक कि वो रेड कलर स्मीयर का येलोइश ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करेंगे हम 90% अल्कोहल फॉर 2 मिनट फॉर डीकलराइजेशन। आप यहाँ पे 90% अल्कोहल ले सकते हैं डीकलराइजेशन के लिए, वैसे H2SO4 से काम चल जाता है। वॉश कर लेंगे वाटर के साथ में, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप है काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग हम मिथाइलिन ब्लू से करेंगे, ठीक है, या फिर मैलेशियट ग्रीन से कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए करना है आपको, ठीक है। 1 मिनट के लिए करके देखो, जैसे ही आप हटाओगे, 1 मिनट किया आपने, उसके बाद उसको वॉश कर दो, स्मीयर जो है वो ब्लू कलर की टर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर ना हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वॉश ब्लो ड्राई करेंगे स्मीयर को, ब्लो ड्राई टिश्यू पेपर के साथ में ब्लो ड्राई किया जाता है। ऑब्जर्व करेंगे उसको 100x पे, मतलब कि ऑयल इमर्जन पे, आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सिडार वुड ऑयल। ऑयल इमर्जन पे कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, सिडार वुड ऑयल, एक ड्रॉप लेना है, उसके बाद 100x पे हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोसीजर के बारे में। हमने क्या करना है, स्मीयर बनाया, ठीक है। स्मीयर बनाने के बाद प्राइमरी स्टेन डालेंगे कार्बन फ्यूजन। कार्बन फ्यूजन डालने के बाद हम उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद डीकलराइजेशन करेंगे। डीकलराइजेशन हम किससे करेंगे, H2SO4 से करेंगे। डीकलराइजेशन तब तक करना है जब तक कि वो रेड कलर की स्मीयर येलोइश ब्राउन कलर में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर ना हो तो रिपीट कर सकते हैं डीकलराइजेशन। उसके बाद आप वॉश करें। वॉश करने के बाद काउंटर स्टेन मिथाइलिन ग्रीन के साथ हम उसको काउंटर स्टेन से कर सकते हैं। काउंटर स्टेन बैकग्राउंड में कलर देता है, ठीक है। सो जब बैकग्राउंड में कलर दिखेगा तो वो ब्लू कलर के दिखेगा, इसलिए मिथाइलिन ब्लू यूज़ करना है। और मिथाइलिन ब्लू को काउंटर स्टेन से करने के बाद हम उसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई 100x पे
माइक्रोस्कोपी उसकी कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं इसके। सो रिजल्ट में देखिए, जो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है वो रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड रेड कलर के थ्रेड दिख रहे हैं, ये एसिड फास्ट बेसिलाई हैं। जो सेल्स होते हैं वो ब्लू, मिथाइलिन ब्लू की वजह से दिखते हैं, ठीक है। ग्रीन मेलाचिट ग्रीन की वजह से दिखेंगे। बैकग्राउंड ब्लू कलर का दिखेगा या फिर ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प दिया है, अगर आपको मेरे चैनल की सभी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें एंड वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करें। एंड प्लीज़ टू लेट मी नो कि वीडियोस कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।